Okay students, today is day 1 of the chapter of continuity in class 12 batch. continuity NCERT की किताब में डिफरेंशिएशन जो है ना चैप्टर 5 जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन 5.2 ऑनवर्ड्स शुरू हुआ है। ठीक है, 5.1 हम नहीं पढ़ाए थे क्योंकि वो कंटिन्यूटी था। कंटिन्यूटी हम नहीं पढ़ाए, हम तो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये छोड़ कर रखे थे, तो वही पढ़ा रहे हैं आज कंटिन्यूटी। 5.2 के लास्ट के 2 सवाल भी नहीं पढ़ाए थे, वो डिफरेंशिएबिलिटी था। कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाए थे और 5.2 का लास्ट के 2 सवाल डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ाए थे क्योंकि ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन नहीं, इसलिए हम छोड़ रखे थे। हमारा पूरा ध्यान उस समय डिफरेंशिएशन पढ़ाना था और अब आप पढ़ चुके तो आपको पता है कि हाँ सर डिफरेंशिएशन बहुत लेंदी था। चलो रोमन नंबर 1, नए बच्चों को हम बता दें अपना पढ़ाने का तरीका। हाँ जी रांचो तुम बताओ। अरे सर वही तरीका है आपका, पहले रोमन 1 रोमन 2 सब लिखाइएगा, पूरा थ्योरी पढ़ा लीजिएगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद 2 पन्ना छोड़ने बोलिएगा 2 पन्ना, लेकिन हम लोग 3 छोड़ेंगे क्योंकि आपका कोई भरोसा रहता नहीं है। 2 बोलते हैं, बाद में ज्यादा लिखवा देते हैं। हाँ तो 2 पन्ना छुड़वाइएगा। 2 पन्ना के बाद फिर क्या करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। अब फिर क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते आपको होश आता है तो फिर बोलते हैं वापस से थ्योरी पेज में आओ। ठीक है, चलो कंसेप्ट दे रहे कंटिन्यूटी का। मान लो एक फंक्शन है x+1 और x-1 इफ कुछ भी है, हम अपने से लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए कहां से आया इस पे दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना। जैसे हम बहुत बार ग्राफ प्लॉट करते समय ऐसे करते थे, बोलते थे चलो जी ये 0 ये 1 ये 2, तो दिमाग मतलब 0 यहाँ कहां से आया, हम बना जो रहे हैं वो देखो। ये चीज हम बोलते थे यार इसे पे काहे दिमाग लगाते हो। ठीक है, तो फंक्शन हम कहां से लाए वो मत देखो, बस ग्राफ जो बनाएंगे वो देखना। डीपीएस वाले वेलकम बैक, मोदी आ गया है आज पूरा खुला करके एकदम। इफ x इज मान लो ग्रेटर देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 3 हम लिख दिए। 1 से बड़ा कुछ भी होगा पर 3 नहीं है, 3 नहीं लेना है। 1 से बड़ा 2 3 4 5 2 3 नहीं 2 मतलब 2 2.8 2.9 2.9 पर 3 नहीं, और फिर 4 5 6 7 होगा। और ये परिभाषा है इफ x लेस देन 1 एंड x नहीं है 3 नहीं है। 1 से कम, अच्छा ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 से कम में तो ऐसे भी नहीं आएगा। हम बस बोलना चाह रहे हैं कि 1 से बड़ा है पर एक तो नंबर हम कोई भी छोड़ दिए। 3 बोलोगे तो 3, तुम यहाँ बोलोगे तो हम 5 लिखा देंगे, हम 6 लिखा देंगे, पर ग्राफ में ना फिर 5 से बहुत दूर चल जाएगा, तो 3 पे ही पढ़ाते हैं। कोई मेरा फेवरेट नंबर नहीं है 3, ये मेरा फेवरेट नहीं, फेवरेट नहीं, हम बस कोई भी फंक्शन बोल रहे हैं, एक परिभाषा ये एक परिभाषा ये। परिभाषा कहाँ से है तुमको ये दिमाग ही नहीं लगाना है। तुमको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लिखने सिखाते थे कि चलो बच्चा लोग एक क्वेश्चन लिखो, तो कि हम डिफरेंशिएशन सिखाते थे। तो ऐसी कंटिन्यूटी सिखाना है, क्वेश्चन कहाँ से आया मत लगाओ। और ये मान लो है 7 इफ x इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा पांडे जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए साफ साफ बनाइए, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ये 1 डाले, ये 2 डाले, ये 3 डाले, ये 4 डाले, ये 5 डाले। इट इज वेरी कंसेप्चुअल स्टूडेंट। -1 -2 -3, हाँ ठीक है हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 2 बनाते जाओ 3 4 यहाँ 5 यहाँ -1 -2 बनाओ जी। मोदी -3 -4 -5। मोदी इज बैक। हॉट लिप चौक वाला किंगर इज बैक। और हंसने वाला किंगर का कोई आता पता नहीं है। हॉट लिप्स किंगर तुमको बोल रहे, उसको जरा सा बोलो कि मेरा मैसेज का तो रिप्लाई दिया करे कम से कम। कहाँ खोया हुआ है पता नहीं, पहले भी उसका नाम लिए हैं, रिप्लाई नहीं देता है। चलो हाँ, fx इज इक्वल टू x+1 यूज करना जब x 1 से बड़ा है। तो मेरे को f2 का आंसर बताओ। कम ऑन चिल्ड्रेन, टेल मी द आंसर ऑफ f2 चिल्ड्रेन, कम ऑन टेल मी f2। तो 1 से बड़ा, हाँ तो है ना 2, तो यू विल यूज दिस डेफिनेशन की नीचे वाला डेफिनेशन चिल्ड्रेन। काहेला दिमाग खराब करे, नीचे वाला तो है ये डेफिनेशन। x 1 से जब छोटा हो, आप तो 2 दिए हैं, आप तो 2 दिए हैं, काहे पगला आ रहे हैं, 2 दिए हैं तो 1 से बड़ा इसमें डालिए। तो 2 + 1 3 आया, तो 2 डालने पे 3 प्राप्त हुआ। एक वर्ड यूज कर रहे हैं प्राप्त। ठीक है, चलो अब हम 1 भी डलवा ही देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f1 का आंसर भी ऊपर वाली परिभाषा में डलेगा क्योंकि दिस परिभाषा इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की जगह पे 1 + 1 + 1 2 हो गया। 1 डालने पे 2 आ गया। 3 के लिए तो भैया अलग परिभाषा है, छोड़ दो।
4 डालें तो ग्रेटर देन है, मतलब इसी में डलेगा 4 + 1 5। 4 डालने पे 5 आया, हम करके भी दिखा रहे हैं। 4 F4। Come on children, where will you put 4 in this definition? कि no sir, this definition is for x less than 1. We have to put it in this definition. This definition is for greater than 1. यहाँ डाले तो 4 + 1 5 आया। 4 डालने पे ये आ गया 5। एक और डाल देते हैं 5 F5। Come on children, where will you put 5? ग्रेटर देन 1 इस परिभाषा में डालेगा। 5 + 1 6, तो 5 डालने पे आ गया ये मेरा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, 0 भी डाल ही देते हैं। 0 किस में डलेगा? लेस देन 1। 0 डालने पे आया 0 - 1 -1। 0 डालने पर आया है लेस देन 1 है, तो ये परिभाषा यूज होगा F0 के लिए। ये परिभाषा यूज होगा, लेस देन 1 है, 0 - 1 -1 होगा, तो 0 डालने पे -1 आया है। ठीक है, अब -1 डालते हैं। -1 1 से छोटा है, इसी में डालो। -1 डालो, x की जगह पे -1 और -1 मतलब -2 आया। -1 डालने पे -2, -2 डालने पे -3, -3 डालने पे -4, -4 डालने पे -5। समझ ही रहे हो? -4 डालेंगे तो -4 -7 -5, -3 डालेंगे -3 -1 -4, मतलब -1 सरक जा रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। मेरी आंखों में आग डाल के देखो। पापा लोग रिजल्ट वाले दिन मुलाकात करते हैं हम लोग से, तुम लोग से ज्यादा करते हैं। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट देखेंगे, फिर सेकंड टर्मिनल का रिजल्ट देखेंगे, और फिर फाइनल का रिजल्ट देखेंगे। प्रमोशन मिल गया है तुमको, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तुम कर क्या रहे हो आजकल? 1 साल हो गया इसका, मोबाइल छुड़वाओ जी। तुम्हारे बोलने पे मोबाइल दिलवा दिए हैं इसको कि बच्चा पढ़ेगा, मोबाइल इसको बर्बाद कर रहा है। कंटिन्यूअस इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंटिन्यूटी। ठीक, अब दूसरा के पापा, मतलब जैसे बहुत रेयर टाइप वाले पापा हैं, रेयर क्वालिटी वाले हैं। देखो हमारा बच्चा कंटिन्यूअस पबजी में एक से एक लेवल पार करते जा रहा है, हर लेवल पे लेवल पार करते जा रहा है। वो क्या बोलते हैं, फायर फाइट की एक और गेम है ना, देखो कंटिन्यूअस हर लेवल फाइट कर रहा है। कैंडी क्रश, पुराने पापा हैं, कैंडी क्रश देखो एक से एक लेवल पार करते जा रहा है, कंटिन्यूअस ऊपर उठते जा रहा है। इसका ग्राफ ऊपर उठते जा रहा है कंटिन्यूअस। और पहले वाले जो पापा हैं, जो एक्चुअली पापा होते हैं, कंटिन्यूअस इसका ग्राफ नीचे चलते जा रहा है। मोबाइल का बंद करो, उसका मोबाइल अलमारी में। स्मार्टफोन चाहिए इनको, देखा देखी बटन फोन देकर ट्यूशन भेजेंगे कल से इसको। कोई जरूरत नहीं है, 4 बजे से ट्यूशन होता है, सुमित सर से हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। 5 बजे छुट्टी होता है, 5:15 तक घर आएगा, टेम्पो पकड़ के जाएगा। टेम्पो कोई स्कूटी मेरे को 5 रुपया भाड़ा देंगे। हम लोग अपना जमाना में साइकिल से नदी पार करके जाते थे हम लोग। कंटिन्यूअस इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले पापा जो है रेयर क्वालिटी वाले, देखिए जी हमारा बच्चा कितना होनहार हो गया है, कंटिन्यूअस पबजी में लेवल पे लेवल पार कर रहा है। आई एम नॉट जोकिंग, कंटिन्यूअस। आपको याद होगा ऐसे ही बक करके हम एक चैप्टर पढ़ाए थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप क्लास नहीं किए हैं तो जाके उसको कीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वैसे ही कंटिन्यूअस शब्द पे ध्यान दो। जो हम मजाक किए यही बातें याद रहेंगी। कंटिन्यूअस इसका परफॉर्मेंस उठता जा रहा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस का ग्राफ उठता जा रहा है पबजी में। एक से एक लेवल पार कर रहा है, एक रात में 3-4 गो लेवल पार कर लेता है। कैंडी क्रश वाले पापा हैं, बहुत पुराने वाले टाइप वाले, कैंडी क्रश जमाने वाले, ऐसे कैंडी क्रश खेलते थे। कंटिन्यूअस 4 लेवल 6 लेवल पार करता है। और जो एक्चुअल वाले पापा हैं, कंटिन्यूअस इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। ध्यान से सुनना, ठीक, ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया? बोलो इसमें समझाना क्या था? ग्राफ तो टू कर दिया। ध्यान से सुनना, हम कहीं इंग्लिश बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही बोलकर पढ़ाते हैं, कहीं कहीं ही इंग्लिश बोलते हैं। और वो शब्द हमेशा मेरा ट्रेडमार्क है कि हमेशा बोलेंगे। तो एक नया इंग्लिश सुनना। मान लो, मतलब इसे भूल जाओ इसे, ठीक है? मतलब जैसे मेरे पास तो बोर्ड हुआ छोटा पड़ गया है, चलो उधर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मतलब मान लो कि हम जैसे ग्राफ बना रहे कोई चीज का, ठीक है? बनाए 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 बनाए। स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे बन रहा था देखे? एक बार फिर से, मजाक नहीं हो रहा है, काम की बात बोल रहे हैं। ग्राफ बना। क्या ग्राफ बनाते समय, इंग्लिश पे ध्यान देना चाचा, बनाए इंग्लिश पे ध्यान देना चाचा। क्या ग्राफ बनाते समय बनाए डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? आए क्या बोले सर? मुंह थोड़ा इधर करके बोलिए ना।
डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? सर नहीं बुझाया इंग्लिश में, हिंदी में बोलिए। बनाए बनाए बनाए। डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? अरे सर मुंह इधर करके बोलिए ना, थोड़ा इधर ताकिएगा तो समझ में भी आएगा। डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? ग्राफ बनाते समय ऐसा हुआ क्या कि कलम हमें उठाना पड़ा और फिर कहीं और जाना पड़ा और फिर बना, और फिर कलम हमें उठाना पड़ा और फिर कहीं और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कलम उठाए ऐसे ऐसे ऐसे। डू आई हैव टू पिक माई पेन? डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? पेन रेज करना पड़ा क्या? तुम ये अपनी कॉपी में बना रहे हो, मेरा तो बोर्ड है, तो मेरा बोर्ड तो ऐसे है टॉप टू बॉटम, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और तुम लोग का है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। व्हाट इज दिस? दिस इज वर्टिकल एंड यू पीपल हैव गॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो तुम जब बना रहे हो तो क्या ऐसा हुआ कि बनाते समय बनाए बनाए और ऐसे ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा और फिर कहीं और से और फिर डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? अगर हमने पेन लिफ्ट कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर ग्राफ बनाते समय मैंने पेन लिफ्ट कर दिया, ग्राफ बनाते समय मैंने पेन लिफ्ट कर दिया, कैसा भी ग्राफ बन रहा है, मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, पेन लिफ्ट कर दिया और फिर ऐसा, फिर लिफ्ट कर दिया और फिर ऐसा, तो ग्राफ टूट गया। यहां पे ये किताबी भाषा, मेरी भाषा नहीं है। ग्राफ टूट गया, ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। जो भी क्रम था इसका, ये इंक्रीजिंग क्रम था ना, वो डिसकंटिन्यू हो गया, अब तो कांस्टेंट हो गया ग्राफ। और फिर यहां पे ग्राफ टूट गया, आई हैव टू लिफ्ट माई पेन। मैं ऐसा नहीं हुआ कि बनाए यहां तक और यहीं से टना गया, ऐसा नहीं किए, हम बोले यहां पे लिफ्ट करना पड़ा। काहे लिफ्ट करना पड़ा वो भी हम समझाएंगे इस पे, पहले हिंदी में समझ लो। हम हमेशा बोलते हैं ना कि कोई भी चीज पहला दिन पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, दूसरा दिन पढ़ाना ईजी होगा, बच्चा को समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। क्या वे ग्राफ बनाना है, वे देखना है पेन उठाना पड़ता है कि नहीं उठाना पड़ता है। ठीक है, सुनते जाओ। तो जैसे ये जो भी क्रम चल रहा था, ग्राफ यहां टूट गया तो ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया, परफॉर्मेंस इसका डिसकंटिन्यू हो गया, इसीलिए नाम है चैप्टर का डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। इंक्रीजिंग ग्राफ था ना, पढ़ाया ना इंक्रीजिंग फंक्शन, अब समझ में आता है बाबू? क्या है चैप्टर वा हम डिसाइड करते हैं, कैलकुलस पढ़ा दिए, ओडी पढ़ा दिए, उसके बाद ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। शब्दों का यूज समझ में आ गया, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग। ना वे दे जस्ट टेल मी, इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? कि दिस वन यहाँ से यहाँ तक, सर यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रिक्ट नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए तो सीधा हो गया है, बस इतना स्ट्रिक्ट है सर। एनीवेज वो सब बात नहीं करेंगे अभी, सॉरी आपका ध्यान भटका दिया। क्या बोल रहे थे? हाँ वो क्या, लिफ्ट माई पेन, डू आई हैव टू लिफ्ट माई पेन? तो हम जब ग्राफ बनाए यहाँ पे हमको पेन लिफ्ट करना पड़ा क्या? हाँ करना पड़ा। अब तो दिख ही रहा, तो कहला खखोर रहे हैं, आगे बढ़िए, 15 मिनट बर्बाद कर दिए, 13 मिनट। तो पेन लिफ्ट करना पड़ा तो ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। और अगर किसी प्रश्न का बनाते समय लिफ्ट नहीं करना पड़ा पेन, तो ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। समझे पांडे जी? क्या समझ में आया? जब ग्राफ बनाते समय ना, ग्राफ जैसे ऐसे मतलब बना रहे हैं, पांडे जी ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ ऐसे बनाते समय ऐसे मतलब ऐसे हो गया, फिर मतलब जैसे ऐसे हो गया, तो ग्राफ में हो गया छेदा। क्या हो गया पांडे जी? छेदा। द ग्राफ हैज अ होल, द ग्राफ हैज अ छेदा, द ग्राफ हैज अ होल। ये भी किताबी वर्ड है, ब्रोकन ग्राफ, द ग्राफ हैज अ होल। ये किताब का वर्ड है, मेरा अपना वर्ड नहीं है पांडे जी। ग्राफ कैसे भी बने, यहाँ पे छेद हो गया। क्यों छेद हो गया? ऐसे बनाए 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 बनाए, अब पेन ऐसे उठाना पड़ा, फिर कहीं जाना पड़ा लंदन में, यहाँ अंडमान में था और फिर लंदन जाना पड़ा, और फिर लंदन से झुमरी तलैया चले गए और झुमरी तलैया से भुरखुंडा चले गए। ठीक है, तो बीच में तो यहाँ पे ग्राफ टूट गया ना, डिसकंटिन्यू हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यू। द ग्राफ गेट्स ब्रोकन, द ग्राफ हैज अ होल। चलो मोदी आपका स्वागत करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए मोदी जी इस चैप्टर को समझाइए। मोदी छत पे ब्रश कर रहा है, तू का कुल्ला किया।
कुल्ला करके समझाएगा। हाँ जी समझाओ। सर हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन के अनुसार कुछ कुछ 1 डालना है, प्राप्त होगा 2 डाल के प्राप्त होगा, 3 डाल के प्राप्त होगा, 4 डाल के प्राप्त होगा, -1 डाल के प्राप्त होगा, -2 डाल के प्राप्त होगा, -3 डाल के प्राप्त होगा, -4 डाल के प्राप्त होगा। जो प्राप्त हुआ जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए। भाई ये हम कब बोले? ये हम कब बोले जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा? अरे सर तो वही मतलब है ना। हाँ, ये ग्राफ बना कैसे होगा? जोड़ जोड़ के ही ना बना होगा। पूरा सुनिए ना आप मेरा, पहले इतना दिन बाद आए हैं, स्वागत नहीं करिएगा मेरा। ठीक है चलिए स्वागत करते हैं आपका। चलिए हाँ, तो 1 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 2 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 3 डाले कुछ प्राप्त हुआ, 4 डाले कुछ प्राप्त हुआ, -1 डाले प्राप्त हुआ, -2 डाले प्राप्त हुआ, -3 डाले प्राप्त हुआ, -4 डाले प्राप्त हुआ। जो प्राप्त हुआ उसको ज्वाइन कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए ज्वाइन। अब मान लीजिए ऐसे ज्वाइन किए लेकिन पेन लिफ्ट करके फिर कहीं लंदन जाना पड़ा, फिर नहीं बस 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 इतना ही। और फिर पेन लिफ्ट करके झुमरी तलैया जाना पड़ा, और फिर वहां से बुरकुंडा जाना पड़ा। तो जब जब पेन लिफ्ट करना पड़ गया वहां पे ग्राफ हो गया ब्रोकन। जैसा कि आपने बताया सर यहाँ पे ग्राफ टूट गया, ब्रोकन। ये शब्द हम सर समझ गए हैं कि याद रख लेना है, ब्रोकन। द ग्राफ हैज अ होल। छेदा पांडे जी, छेदा होल है, चोली होल छेदा, समझ गए ना, या छेदा है, ये याद रख लेना है। और discontinuous, the graph is broken, the graph has a hole, the graph discontinued। बा मोदी इंग्लिश बोले हो बोले हो बोले हो मोदी बोले हो। the graph discontinued। ठीक है, इतना एक मूलभूत कंसेप्ट, ब्रॉडली कंसेप्ट जो होता है, ब्रॉडर लेवल पे कॉन्सेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या होता है डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी। आते हैं वापस से अपने सवाल में। हाँ ध्यान से सुनना, हम तो जानबूझ के ऐसा बेईमानी करके एग्जाम्पल दिए हैं कि ग्राफ ब्रोकन हो, ग्राफ टूटे। प्लीज अब बहुत ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेशन लगा के सुनना। जैसे कोई 0 डाला तो 0 तो भाई कम है ना, हाँ तो -1 तो आया ही था, ठीक है। कोई 1 डाला तो अरे तो पहले चाट रहे हैं, 1 डालने से तो हो ही गया था 2। चलिए आगे बढ़िए। 1.1 डाला तो 1.1 ग्रेटर देन है, इसमें डलेगा 1.1 प्लस 1, 1.1 प्लस 1 2.1, इसके ऊपर जाएगा। 1.2 डालो तो 1.2 का आंसर होगा 2.2। 1.3 डाल लो, 1.3 का आंसर 2.3। 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक डालना, ठीक है, 2 मत डालना, 1.9 तक डालना। 1.4 का आंसर 1 बढ़ के 2.4 होगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, तो 2.4, 2.5, 2.6 ऐसे 2.7, 2.8, 2.9, 2.9999 तक होगा। अगर किसी ने 1.9999 डाला, 1.9999 से 2.9999, और अगर किसी ने 2 भी डाला तो 2 का आंसर 2। मतलब सर यहाँ पे प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। है यू बॉय, है यू बॉय, स्मॉल हेयर, नाइस हेयर कट, पे अटेंशन। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग? है यू बॉय, टॉकिंग टू यू, पांडे जी का दोस्त। है यू बॉय, स्मॉल स्मॉल हेयर, माथा में, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, समझो। चलो मतलब 1.1 भी डाले तो कुछ आंसर आया। 1.1 का आंसर 2.1 आया। 1.2 डाले, यहां डाल के देख लो, कुछ आंसर आया। 1.3 डाले, कुछ आंसर आया। ध्यान से सुना, मजाक नहीं कर रहे हैं। 1.4 डाले, कुछ आंसर आया। 1.5 डाले, कुछ आंसर आया। 1.9 डाले, कुछ आंसर आया। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब ये 2 बिंदु के बीच में भी एक बिंदु है, और उस 2 बिंदु के बीच में भी एक बिंदु है। मतलब ये 2 बिंदु के बीच एक बिंदु है। बोलो हाँ, ये तो 1.5 डालिएगा तो 2.65 आएगा। ये 2 बिंदु के बीच भी बिंदु है, और ये 2 बिंदु के बीच में भी बिंदु है, और ये 2 बिंदु के बीच में भी बिंदु है पांडे जी, और ये 2 बिंदु के बीच में भी बिंदु है पांडे जी, ये 2 बिंदु के बीच में भी बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है। मजाक नहीं कर रहे रे बबुआ, सुन लो। इनफाइनाइट बिंदुएं हैं जो कि आपस में जुड़ गई। तो बोलिए कहां है ग्राफ ब्रोकन? हुआ ब्रोकन? नहीं। 2 बिंदु के बीच में भी बिंदु, और वो 2 के बीच में भी एक बिंदु, और वो 2 के बीच में भी एक बिंदु, और वो 2 के बीच में बिंदु। ठीक, मतलब ब्रोकन नहीं हुआ ग्राफ अभी तक, क्योंकि आपको हम कंसेप्ट दे चुके, तो आप समझ रहे कि हम ब्रोकन किसको कहते हैं। चलो 2 डालेंगे
तो 2 + 1 3 आएगा, 2 का आंसर। देखिए यहाँ पे 3 है और ऐसे ही 3 डालेंगे तो आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, 3 डालने पे आएगा ना 4। अच्छा 3 डालने पे कुछ और है था, ओले बेटा 3 नहीं डाल रहे हैं, ठीक है 2 डाले हैं, 2 डालने पे आया है। अब ध्यान से सुनना, मजा आएगा, अब यहाँ मस्त है। 2.1 डाले हैं पांडे जी, 2.1 में 1 बढ़ाइए, 3.1 कुछ आया है, 2.2 डालो कुछ आया है, 2.3 डालो कुछ आया है, 2.4 डालो पांडे जी कुछ आया है, 2.5 डालो अरे सर कुछ आया है, 2.6 अरे सर कुछ आया है, 2.7 अरे कुछ आया है, 2.8 अरे सर कुछ आया है, 2.9 अरे सर कुछ आया है, 2.1 और 2.2, 2.1 और 2.2 के बीच में 2.11 डालो, 2.11 डाले तो कुछ आया है, 2.11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 2.2 और फिर 2.21 2.22 2.33 कुछ आया है, 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 कुछ आया नहीं है रे, कुछ आया कौन बोल रहा है, कुछ आया नहीं बोले, कुछ आया है बोले, कुछ आया है, कुछ आया नहीं बोले, कुछ आया है। बोलिए अब तक ग्राफ ब्रोकन हुआ नहीं हुआ? लेकिन 3 डाले ना, 3 का आंसर 7 है, देखो ऊपर जाना पड़ेगा, 7 जगह ही कम पड़ गया। थोड़ा घसकाते हैं, चोरी करते हैं, 6 है 7 है, थोड़ा थोड़ा घसकाते हैं, 5 ये 6 7, 3 डाले ना तो 3 का आंसर 7 है, ठीक है 3 का आंसर 7 है। अब 4 डालते हैं, तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का आंसर 5 आएगा, 4 का आंसर ये 5 आया, ठीक है। 3 का आंसर कहीं और है, लांदन में, लांदन चला गया, लांदन, अभी हम लोग अंडमान में थे और लांदन चला गया, 3 का आंसर 7 आया है। हम जानबूझ के वैसा क्वेश्चन ही दिए कि 3 का आंसर 7 आएगा, कंडीशन में ही दे दिए थे कि 3 नहीं डालना, 1 से बड़ा डालिएगा पर 3 मत डालिएगा, क्योंकि 3 का अलग से आंसर, हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिए थे। बाकी किताब के जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 4 डाले तो 5 आया, 4 + 1 5 आया, 4 डाले तो 5 आया, ठीक। 4 से थोड़ा छोटा डालो तो 3.9 डालिए पांडे जी, हाँ सर कुछ आएगा, 3.8 डालिए, हाँ सर कुछ आएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, 3.7 डालिए, हाँ सर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ आ रहा है, 3.4 डालिए, हाँ सर कुछ आ रहा है, 3.3 डालिए, हाँ कुछ आ रहा है, 3.2 डालिए, हाँ कुछ आ रहा है, 3.1 हाँ कुछ आ रहा है, 3 ओ महीन सा छेदवा हो गया, 3 का तो आंसर लंदन चल गया, यहाँ महीन सा छेदवा हो गया, क्योंकि तुम लोग कैमरा के माध्यम से देख रहे हो, हमें छेदवा को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं जानबूझ के, पर वो छेदा बस इतना सा है, वो छेदा कहाँ पे है, 3 का आंसर यहाँ नहीं है, 2.9999 तक का है और 3.1 का है। अगर हम कैमरा जूम कर सके तो करके देखते हैं, अगर हो सकेगा तो, ठीक। हम बस बोलना चाह रहे हैं 3 का आंसर यहाँ नहीं है, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिए छेदा, इसे तो हम छेदा ज्यादा बड़ा कर दिए हैं, 3 का आंसर यहाँ नहीं है, 3 का आंसर तो कहीं और है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोलता है वो सुनो, स्टूडेंट बोलता है कि सर हम लोग को बेसिक कंसेप्ट जो मैथ्स में बचपन में मिस सिखाई थी, मिस क्या सिखाई थी, एक बिंदु लो, दूसरा बिंदु लो, तीसरा लो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, ग्राफ बन गया। एक बिंदु अपना जस्ट बाद वाला बिंदु से जुड़ जाता है, ऐसा मिस बोली थी, एक बिंदु अपने जस्ट बाद वाले बिंदु से जुड़ जाता है, ऐसा मिस बोली थी सर। तो सर एक बात बताइए, 3 का आंसर तो यहाँ नहीं आ रहा है, छेद है ऊपर चला गया है, 2.99 का कुछ आ रहा था सर, और 3.1 का भी कुछ आ रहा था, 3.2 का भी कुछ आ रहा था, 3.3 का भी कुछ आ रहा था, बस 3 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे छेद हो गया, जो कि हम बड़ा कर दिए हैं, क्योंकि हम बड़ा कर दिए हैं, इतना बड़ा है नहीं, यहाँ पे छेद हो गया, ठीक। तो तुम लोग ये बेसिक कंसेप्ट से बोल रहे हो कि एक बिंदु नेक्स्ट से जुड़ता है, नेक्स्ट नेक्स्ट से जुड़ता है, नेक्स्ट नेक्स्ट से जुड़ता है सर जी। तो सर जी आप हम लोग को गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये जो आखिरी का आपका आंसर है और छेदा का जहां से जस्ट नेक्स्ट आंसर शुरू हुआ है, सर जी मिस क्या सिखाई थी हम लोग को बचपन में, पहले आप सुन लीजिए ना सर थोड़ा सा। हम लोग को सिखाई थी एक बिंदु से फिर अगला जोड़ दो, अगला से अगला जोड़ दो, अगला से अगला जोड़ दो, फिर अगला जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ, ग्राफ बन जाएगा। तो सर आप ये आंसर और उसके बाद वाला आंसर को जस्ट जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए, कहाँ डिसकंटिन्यू हुआ, ऐसे करके इंक्रीज फिर डिक्रीज और फिर ठीक तो है सर, कहाँ डिसकंटिन्यू हुआ, ठीक। ये एक बच्चे के मन में सवाल आता है। सवाल क्लियर है, हम क्या बोले, बच्चा अपना इस हिसाब से ठीक ही बोल रहा है।
पहले जो हम बोले उसमें हाँ में हाँ मिला है, तुम लोग हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आते 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 तो बहुत सारे बिंदु है आगे, कहीं वेकेंट स्पेस नहीं है, मतलब एक चीटी है नहीं, चीटी के बाद चीटी 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 चीटी, बहुत सारी चीटियां हैं नहीं, बिंदु 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 बिंदु, जूम करके देखो, बिंदु 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 बिंदु, है ना, तो बिंदु 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 मतलब कुछ ना कुछ आ रहा था। और जब हम बोले 3 का आंसर यहाँ नहीं है तो तुम भी सहमत हो, लेकिन तुमको असहमति हुई ये मिस वाले कंसेप्ट से। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई हैव टू जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन सुन लोगे, समझ जाओगे, तो तुम ऐसे करके बोलोगे बात में दम है, ऐसा तुम बोलोगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन मेरा सुनना। एक वो बात बताओ, कोई भी जो बिंदु आता है वो कैसे आता है? कैसे मतलब? तुम बताओ। सर क्वेश्चन नहीं क्लियर है। अरे बेटवा, ये बिंदु चचा ला के दिए तुमरा, कैसे आया? बोलो अरे सर 2 डाले ना तो कुछ आंसर आया ना, इसका मान लीजिए 2.5 आया, तो ये वो उसके कारण आया है। यस। एक बात बताओ, ये 3, ये बिंदु कैसे मिला तुमको? गजब करते हैं सर, 3 डाले हैं तो कुछ आया है उसका आंसर, जैसे इसका कुछ आंसर आया होगा 4.5, ठीक। ये दोनों के बीच में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफिनाइट। तो इनफिनाइट बिंदु है, डाले प्राप्त हुआ, डाले प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, डाले प्राप्त हुआ, तो बिंदु 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 जुड़ा। अरे हाँ सर वही चीज बात तो फिर से समझा रहे हैं आप, बिंदु 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 जुड़ गया। हम लोग का क्वेश्चन वा क्लियर कीजिए ना। हम लोग का क्वेश्चन ये है कि आप खाली इधर उधर का भाषणबाजी करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये है कि 3 का आंसर यहाँ नहीं है, 3 का आंसर लंदन में है, अंडमान में नहीं, लंदन में 7। हमारा आंसर यहाँ था अंडमान और फिर 7 चला गया, कुछ 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 आ रहा था। तो सर जी आप ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और सर जी आप ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? ठीक, तुमको हम एक सवाल करते हैं, सवाल में ही तुमको आंसर मिल जाएगा। तुमको ये सवाल अभी हम किए थे ना, बिंदु कैसे आता है, यू जस्ट टेल मी। तुम बोल रहे हो बेटा, सुनो बेटा, बेटा और बेटा सुनो, तुम बोल रहे हो इसको इससे जोड़ दे, तो भाई जोड़ने के लिए बिंदुएं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द एकदम कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो भाई बिंदु 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 होना चाहिए, होना चाहिए। ये बिंदु किसका आंसर है ये हमको बता दो। ये बिंदु किसका आंसर है? 3 का, 3 का तो ऊपरे है। ये बिंदु जो है ये किसका आंसर है बता दो। ये बिंदु किसका आंसर बता दो। ये बिंदु किसका आंसर बता दो। ये बिंदु किसका आंसर बता दो। सारी बिंदुओं को जोड़ते हुए हम लोग इस बिंदु पे ही पहुंचेंगे। तुम्हारे सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है और ये जवाब तो 7 है, जो कि 3 का है। तो भाई ये बिंदु किसका आंसर है? सर 2.9999 का है। बुड़बक हो का जी? 2.9999 का तो पांडे जी से डलवाए थे। पांडे जी आइए तो जरा फिर से एक बार 2.99 डालिए पांडे जी। हाँ सर डाल रहे, डाल दिए सर, कुछ आ रहा है। 2.99 का तो यहाँ था। बोलो, अरे बोलो, ये किसका है? ये सारी किसके आंसर्स है? तुमने बोला ना हमको कि ये जो 3 का आंसर हवा में है और यहाँ तक आपका ग्राफ गया और यहाँ तक आपका ग्राफ गया है। आपका ग्राफ यहाँ तक गया है और बीच में यहाँ पे छेद है, ठीक है। ये 3 का आंसर यहाँ नहीं आया है, छेद है। और 2.99 पांडे जी एक बार आइए तो जल्दी से आइए तो। हाँ सर 2.99 डाले। सर कुछ आया है। 3.1 डालिए तो पांडे जी। हाँ सर कुछ आया है। तो तुम मेरे को बताओ, ये जो जोड़ने बोल रहे हो तुम, ये जोड़ने बोल रहे हो बेटा, हाँ बेटा, ये जो जोड़ने तुम बोल रहे हो, ये जोड़ने के लिए भी तो यहाँ बिंदु चाहिए ना जी। एग्जिस्टेंस है इन बिंदुओं का। डू यू हैव एनी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स? डू यू हैव एनी दीज पॉइंट्स? एनी ऑफ दीज पॉइंट्स? डू यू हैव एनी ऑफ दीज पॉइंट्स? नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बोले कि ये तो आंसर किसी का है ही नहीं। 2.999999 डालिए तो पांडे जी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी। हाँ सर डाल रहे हैं। 2.9999 का यहाँ तक था। 2.999998 यहाँ था। 2.997 यहाँ था। 2.996 यहाँ था। तो ये तो किसी का आंसर ही नहीं है, आंसर ही नहीं है। समझे मोदी? कुछो कर लो, जोड़ नहीं सकोगे, जोड़ नहीं सकोगे। इतना जगह हो गया छेदा, होल। मतलब वापस से आ रहे हैं, कंटिन्यूटी का क्या मतलब था? जोड़े जोड़े जोड़े, उठाए और फिर जोड़ दिए, उठ गया। वहां पे उतना जगह का आंसर ही नहीं है। तुमको हम दिखा दिया ना, यू कैन नॉट जॉइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट। लेकिन यहां पे
ये बिंदु के बीच में, इसके बगल में कुछ है, कुछ है, ये सब जुड़ा जाएगा, यही है डिसकंटिन्यूटी। तो इसका इंग्लिश में कैसे कैसे जवाब दिया जाएगा सुनिए। आज हम एक बार भी मजाक नहीं है, सब काम की बात बोले। 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दो अलग अलग भाषा है। द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 3। 2 सेंटेंस है। जगनानी बोलो वेलकम बैक। कैसा चल रहा है तुम्हारा ठेला? ठीक है। लॉकडाउन के बाद कैसा चल रहा है? सेल वेल कैसा है? फ्रेंचाइजी वापस से अलाउ कर रहे हो सबको? सिक्योरिटी मनी कितना रख रहे हो? ठीक है। अच्छा, बिजनेस थोड़ा सा डाउन है ना, स्कूल के बाद जो तुम फ्रेंचाइजी तुम्हारे दिए हुए थे वो सब लोगों ने अभी सरेंडर कर दिया है ना। ओके, कोई बात नहीं, होम डिलीवरी चालू करो। ठीक है, ठेला ठीक है तो ठेला होम डिलीवरी वही तुम्हारा है टैग। चलो बोलो क्या पूछ रहे थे, भूलिए गए तुम्हारा सांबड़ बड़ा के चक्कर में भूल गए। हाँ, 2 सेंटेंस में जवाब दो। पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा सेंटेंस बोलो। द ग्राफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 3। तुम एवरीवेयर बोल रहे हो बाबू, कैसे तुम बोल दिए एवरीवेयर जी? तुम इधर देखे हो? अरे सर इधर तो ठीक है, तो ये तो मतलब ये जोड़े पंडित जी को ले लेंगे ना साथ में। पंडित जी डालिए, कुछ प्राप्त हुआ, डालिए, कुछ प्राप्त हुआ, डालिए, प्राप्त हुआ, डालिए, डालिए, डालिए पंडित जी, डालिए, पंडित जी डालिए, पंडित जी डालिए, पंडित जी डालिए, पंडित जी डालिए, सर डाल रहे हैं, प्राप्त होते चला गया। इधर भी पंडित जी डालिए, सर डालिए, डालिए, जल्दी डालिए। कहाँ नहीं डाल पाए थे? 3 पे। यही है चैप्टर का कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। हमको ये जमाना में, अपना जमाना में कभी समझ में नहीं आया था। ठीक, कहानी सुन लिए, बुझाया तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ। हाँ, एग्जाम में तुमको ऐसा क्या समझाने बोलेगा? क्या तुमको क्वेश्चन बनाना है? क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। अरे भैया, डिफरेंशिएशन में भी तो बड़ी बकर किए थे। बाल्टी लो, टप 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 पानी गिर रहा है। तुमको आखिरकार तो फिर हम क्वेश्चन बनाए, और तुमको याद आ रहा है कैसे उस क्वेश्चन को रिलेट किए उसके एप्लीकेशन से? नहीं बोलते थे किसी भी चैप्टर का पहले अलजेब्रा सीखना जरूरी है, इसलिए सिखा रहे हैं। मिटा दे, एक बार रखते हैं, लेकिन हम जो लिखेंगे वो लिखना नीचे, हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है। टू चेक कंटिन्यूटी, जगह नहीं है, लिख लो अपने से। टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए। कोई भी पॉइंट, जैसे कि हम 3 पे समझाएं पर वहां a पे लिखा रहे हैं। टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए, वी चेक द फॉलोइंग। ठीक है। अब 3 समझाने के लिए हमको 2 समझाना पड़ेगा। 2 पे कंटिन्यूअस क्यों है ये बताओ? क्योंकि 2 का जो आंसर आया था, कितना आया था? 2 + 1 3। ठीक है। और 2 से एकदम बहुत छोटा, 2 से छोटा पर कितना छोटा? h छोटा। कितना छोटा है? h छोटा। मतलब जाते हो ना कभी कभी मार्क्स बढ़वाने, टीचर इतू सा मार्क्स बढ़ा देता, तुम बड़ा खुश हो जाते हो, लेकिन टीचर बोला है बाबू सुनो तुम्हारा मार्क्स कितना बढ़ा है, पहले कॉपी खोल के देख लो। तुम तो दौड़े चल गए, 39.5 आ रहा था, सोचे आधा नंबर बढ़वा के पास कर जाएंगे, 40 आ गए। तुम खुश हो गए कि आधा नंबर तो बेटा देवे किया होगा, तुम खुश हो गए। तो बोला है बाबू सुनो अपना मार्क्स देख लो, तुम्हारा जो मार्क्स बढ़ाए हैं ना वो h बढ़ाए हैं, और h टेंड्स टू 0 है, मतलब अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तुम्हारा मार्क्स जो हम बढ़ाए हैं, तुम्हारा मार्क्स जो भी आया 39 या 39.5 जो भी आया है तुम्हारा मार्क्स, उसमें हम h बढ़ाए हैं। उम्मीद करते हैं 11th क्लास की इतनी सी भाषा बस आती है, लिमिट्स नहीं आता है, कोई बात नहीं, बोल तो रहे हैं कोई बात नहीं। h बढ़ाए हैं, मतलब h क्या है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे भी। h क्या है? टेंड्स टू 0। ये तीर नहीं बोलते हैं, टेंड्स टू बोलते हैं। हम अपना जमाना में इसको तीर पढ़ते थे। टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। नहीं बोलते हैं कोरोना मीटर टेंड्स टू 6 लाख, अभी 6 लाख हुआ नहीं है, 6 लाख की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो 6 लाख तो बड़ा नंबर है, 6 लाख की तरफ अप्रोच कर रहा है, और हम यहाँ बोले टेंड्स टू 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 0 मार्क्स की तरफ हम तुम्हारा मार्क्स बढ़ाए हैं, मतलब बढ़ाए नहीं है, ये एकदम इतनू सा बढ़ाए हैं। पांडे जी कितना बढ़ाए हैं? अरे सर इतनू सा बढ़ाए, एकदम ना के बराबर बढ़ाए हैं। नहीं बढ़ाए मतलब ना के बराबर। ध्यान से सुनना, 2 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो 2 का जो आंसर है, और 2 से जो थोड़ा सा छोटा का आंसर है, 2 से थोड़ा सा छोटा, कितना छोटा? कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं, एकदम ना के बराबर छोटा। ध्यान से सुनना, 2 का जो आंसर आया है, मिटा रहे हैं एक बार, गंदा हो चुका है काफी। 2 का जो आंसर आया है
और 2 से एकदम थोड़ा सा छोटा का जो आंसर आया है वो भी यही है, वही सेम आंसर आया है। और 2 से जो थोड़ा बड़ा का आंसर आया है वही आया है, मतलब आंसर में कोई वेरिएशन नहीं है। 2 का जो आंसर आया है, 2 का आंसर 3 आया है। और 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा क्या होता है? 1.99999999999999999999 चलते जाएगा, रुकना नहीं, क्योंकि 2 से थोड़ा छोटा किए हैं, लेकिन कितना छोटा किए हैं? ना के बराबर, टेंड्स टू 0, ना के बराबर, मतलब 2 ही बोल रहे हैं एक तरह से, अप्रोचिंग वैल्यू टुवर्ड्स 2। तो 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा, और 2 का आंसर, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा, और 2 का आंसर, आई रिपीट, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा, और 2 का आंसर। तीनों आंसर सेम है। काम की बात हमने जगनानी से पूछा था, फिर हम जगनानी से पूछेंगे। जगनानी से मैंने काम का बात ये पूछा था, क्या पूछा था? कि द ग्राफ इज ब्रोकन एट 3, द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट 3, वी हैव टू लिफ्ट द पेन एट 3। ये 3 भाषा बोले थे। ये नोट नहीं करो, ये नोट नहीं करो, काहे नोट कर रहे हो? ये तो रोज सुनोगे ही, 2 क्लास तो लेंगे ना इसका, ठीक है। जगनानी क्या क्या बोले थे सुन लो। द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, द ग्राफ इज ब्रोकन एट x इक्वल टू 3, द ग्राफ इज ब्रोकन डिसकंटिन्यूअस, और क्या? 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक। अब जगनानी से पूछेंगे, इसलिए याद रखना, अपना साउथ इंडियन है जगनानी, सांबड़ बड़ा, इडली बड़ा, डोसा बड़ा फ्रेंचाइजी देता है। तो 2 का जो आंसर है, और 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा का आंसर है, और 2 से जो चौड़ा बड़ा का आंसर है, सेम है। तो टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a वी चेक द फॉलोइंग। वी चेक द फॉलोइंग के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग साफ साफ लिखिए, वहां पे क्या लिखिएगा सुनिए। फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा इक्वल टू फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा, फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, कितना छोटा, कितना छोटा, ऐसे लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। 2 से कितना छोटा है? h छोटा है, तो यहाँ लिख दिया ना, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 ऐसे बताते हैं ना बगल में लिखकर। और यहाँ क्या लिखे हैं? इज इक्वल टू फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा, कितना बड़ा? थोड़ा बड़ा, कितना बड़ा? थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा, कितना बड़ा जगनानी? थोड़ा सा बड़ा, कितना? थोड़ा थोड़ा। तो h टेंड्स टू 0, बता दिए h क्या है? टेंड्स टू 0। फंक्शन 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा बड़ा इक्वल टू फंक्शन 2, ठीक है। मोदी जी एक बार जरा सा हमको समराइज कीजिए, जरा मोदी जी पूरी भाषण को समराइज कीजिए, अभी वाली भाषण को समराइज कीजिए। हाउ विल यू, अरे 2 लिख दिए, सॉरी, हम तो ए पे पढ़ा रहे थे ना। अच्छा चलो, अब क्या करें? बैक साला गड़बड़ा गया ना। ये लिख लिए हो, इसके बाद लिखो एक लाइन और, लिखो लिखो, अरे लिखो, ये लिख लो, ए से थोड़ा छोटा, ए से थोड़ा बड़ा इक्वल टू ए। किसी भी नंबर पे, मोदी अभी हम तुमसे कुछ पूछे हैं, तुम चालू हो गए पहले ही, पूछे हैं, 2 मिनट शांत रहो ना, पहले समझाने दो। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम ए पे समझा रहे थे, पर बोलते बोलते हम 2 पे समझा दिए, और ऐसे तो हम लोग 3 पे कर रहे थे। तो 3 से थोड़ा छोटा का आंसर, 3 का आंसर इधर है, 3 से थोड़ा छोटा 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 छोटा, इतना छोटा नहीं, 3 से बस थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 का आंसर सेम नहीं है। कौन कौन सा सेम है? 3 से थोड़ा सा छोटा का आंसर सेम है, 3 से थोड़ा सा बड़ा का आंसर सेम है, लेकिन 3 का आंसर कुछ और है। 3 का आंसर तो 7 है जी, 3 का आंसर तो 7 है जी। 3 से थोड़ा छोटा का आंसर कुछ और है, 3 से थोड़ा बड़ा का आंसर कुछ और है, लेकिन 3 का आंसर तो 7 है जी। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये कंडीशन में याद कर लो, बाकी इतना आधा घंटा का भाषण समझ में आया तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। छुट्टी नहीं किए हैं, मतलब बता रहे हैं, बुधिया बड़ा खुश हो जाता है। समझे हरितिमा? अरे हरितिमा, पुचका का दुकान खुल गया नहीं, ठेला वाला, तब आजकल तो खा रहे होंगे एकदम बढ़िया से एकदम। अरे मजाक नहीं जी, लोग खाती है रे भाई, कंपटीशन है लोग का, देखोगे मतलब 8-8 10-10 20-20 पुचका का कंपटीशन होता है लोग का, कौन कितना सारा खा सकता है, कितना फास्ट, पर मिनट कितना खा सकता है, पानी कितना ज्यादा पी सकता है पुचका का। हम लोग जैसे पुचका खाते तो पानी फेंक देते हैं ना, ये लोग पानी भी पीते जाती है, बाप रे बाप, गजब खाती है रे भाई। चलो, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट मैंने दे दिया जयराम जी की, अब डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट देना चाह तो रहे हैं, पर सोच रहे हैं दे कि नहीं थे, नहीं मतलब
क्योंकि हम कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इतना धंसा होगा कि नहीं धंसा होगा? नहीं, सवाल आज नहीं कराएंगे। आज डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और रोलीज लैग्रेंजेस। कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया ना? हिंदी में समझ में आ गया ना? इतना लोड मत लो। क्या समझ में आया बोलो बोलो। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। कंटिन्यूटी शब्द सुनोगे तो तुमको पान दुकान याद आएगा कि बनाए 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 बनाए, यहाँ पे पेन लिफ्ट करना पड़ गया, और इसका आंसर कहीं और है। एंड यू कैन नॉट जॉइन दिस, यू कैन नॉट जॉइन दिस। वाई बोलो? हमको बहुत अच्छे से याद है, पांडे जी को याद कर लेंगे। पांडे जी डालिए, तो पांडे जी डाले तो यही आते। यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं था, ये बिंदुएं किसी के आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट था। चलो डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ा ही देते हैं। हम इतना किंतु परंतु इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल हो गया है तो फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं वही सोच रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ा ही देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काटो 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 काटो। लिखो इंग्लिश, लिखो, इसके बाद लिखो कंटिन्यूटी मीन्स। लिखो चचा लिखो। इसलिए हमको डेफिनेशन याद कराना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये एकदम टोटली डिफरेंट है और तुम कैमरा के माध्यम से पढ़ रहे हो, कंफ्यूज आ जाओगे। इसलिए पहले लिख लो फिर ये वाला कराएंगे। लिखो कंटिन्यूटी मीन्स डैश। इज इट पॉसिबल, लिखो ना रे भैया। कंटिन्यूटी मीन्स इज इट पॉसिबल to draw the graph, is it possible to draw the graph, is it possible to draw the graph without lifting the pen, without lifting the pen। बस इतना ही हो गया ना, अब तुमको पूरा कहानी याद आ जाएगा। अब ये पढ़ाएंगे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, थोड़ा पानी आते हैं पीकर, गला सूख रहा है तो ठीक है। चलो डिफरेंशियबिलिटी भी समझा ही देते हैं। थोड़ा सा मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो रहा है कि एक दिन में दो कंसेप्ट दे कि नहीं दे। ऐसे फेस टू फेस क्लास में तो दे ही देते हैं। चलो जो लिखेंगे लिखते जाना। क्लास 11 में एक मेथड था डेल्टा मेथड टू डू डिफरेंशिएशन। डेल्टा मेथड टू डू डिफरेंशिएशन। और अब तो तुमको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन आता भी है, उस समय तो किसी तरह से लड़कते पड़कते पहुंचते थे। तो तुमको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों है, परिवर्तन आया थीटा में तो साइन एक्स कॉस एक्स बना, है ना? पता है ना? साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी कॉस टी क्यों हुआ, क्योंकि थीटा में परिवर्तन आया। चलो एक बार फिर से पूछ ही लेते हैं। जैसे कॉस टी है, डी टी में परिवर्तन आया, ठीक है, डी टी में टी में परिवर्तन आ रहा है। और अगर यहाँ डी वाई है, नहीं डी जेड है, तो डी जेड में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि डी जेड में परिवर्तन आ रहा है उसके कारण इस पूरे वैल्यू में परिवर्तन आएगा। जैसे जेड में डालो 0 डिग्री तो कॉस 0 1, जेड में डालो 45 कॉस 45 1/√2, जेड में डालो 60 कॉस 60 हाफ। तो जेड के अनुसार कॉस जेड में परिवर्तन आ रहा है। चलो ठीक है, एक फंक्शन लेकर ही समझा रहे हैं, लिखते जाइए। y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, डेल्टा मेथड से समझा रहे हैं। y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। उसके बाद हम क्या करते थे कि लेट x में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा माइन्यूट सा परिवर्तन आया, एकदम थोड़ा सा, एकदम लिटिल सा, एकदम इतू सा परिवर्तन आया, तो साइन x अब बढ़ गया, x प्लस डेल एक्स हो गया। एक चीज आपको पता है, फंक्शन जो होता है x डालते हैं और y प्राप्त होता है, कोई भी फंक्शन। जैसे fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। कम ऑन चिल्ड्रन पुट 1, तो 1 यहां डालोगे तो 1 2 2 प्लस 1 3 यू विल गेट। कम ऑन चिल्ड्रन टू पुट 4, तो 4 2 8 प्लस 1 9 यू विल गेट। तो डालते x से प्राप्त y होता है। तो लेट डेल एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन x, लेट डेल एक्स लिखते जाओ बी अ स्मॉल, काटना ही पड़ेगा, स्मॉल change, be a small change in x, full stop. Therefore the corresponding change in y
will be, therefore the corresponding change in y will be। जैसे x में 1 था तो कुछ आंसर आया, अब 4 हो गया तो कुछ उसका अलग आंसर आ रहा है, करस्पॉन्डिंगली बदल गया। 4 डाले तो उसके अनुसार ना 9 आया, अंदाज पे तो नहीं आया। अब मान लो हम 6 डाल दिए, 6 दूनी 12 और 1 13, तो x में परिवर्तन आया जिसके कारण करस्पॉन्डिंगली अकॉर्डिंगली एक चेंज आया। तो लेट डेल x बी अ स्मॉल चेंज इन x फुल स्टॉप, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल बी डेल y। y भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इक्वेशन बिकम्स साइन x में थोड़ा सा बढ़ गया और y में भी थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, पहले उधर बढ़ा तब जाके इधर बढ़ा। ठीक, ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। हम मिटा कर लिखेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू रब दिस थिंग। हम चाहते हैं ये लिखा रहे लास्ट तक। नोट करो, फिर हम मिटाएंगे। Therefore the corresponding change in y will be del y। ठीक है, लिख लिए। तो हम मिटा के लिख रहे हैं क्योंकि हमको नीचे जो लिखा हुआ वो चाह रहे हैं कि रहे। लिखिए subtracting, लिखते जाओ, subtracting the 2 equations we get। लिखो जी पांडे जी, subtracting the 2 equations we get। तो पहले बड़ा वाला इक्वेशन लिखेंगे, बड़ा ऊपर, ये बड़ा है, x अधिक है, इसका कितना अधिक है, थोड़ा सा, डेल एक्स, और ये y भी थोड़ा सा, और फिर ये छोटा वाला इक्वेशन नीचे लिखेंगे, और ये y था, घटाइए। ठीक है, तो घटाइए तो क्या हुआ, साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ओ अच्छा बाई नहीं है, और ये घटाइए, कट गया तो डेल वाई बचा, बस कट गया ना भाई। अब मैथ्स में कोई भी चीज दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दिए, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। अब डेल एक्स क्या है ये बताना तो पड़ेगा ना। डेल एक्स एक छोटा सा चेंज है, टेंड्स टू 0 है। अभी हम समझाए थे थोड़ी देर पहले, टेंड्स टू का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तुम्हारा मास्टर मार्क्स नहीं बढ़ाया था, 39.5 आया था, मार्क्स बढ़ाया, तुम कूदे कूदे भागने लगे, फिर मास्टर बोला ए बाबू सुनो सुनो सुनो, पहले कॉपी खोल के चेक कर लो, तुमने जो मार्क्स बढ़ाया है ना वो टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे भी बढ़ाए। ठीक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, लेकिन हम हिंदी में बोल रहे हैं कि बता दो डेल एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल एक्स। ठीक, मेरे पास जगह की कमी है, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज को लिखो dy बाई डी एक्स, काट के नहीं लिखो, नेक्स्ट स्टेप में लिखो और इधर वाला छाप दो। मेरे पास जगह नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में लिखो dy बाई डी एक्स। किसे कहते हैं पांडे, dy बाई डी एक्स? पांडे जी सर व्हेन डेल y बाई डेल एक्स रहे एंड डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट कैलकुलस इज ऑल अबाउट। पूरे कैलकुलस में आप क्या निकालते हैं, एक फंक्शन रहता है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शन रहता है, उस y का dy बाई डी एक्स ही ना निकालते हैं, तो निकाल तो दिए उस y का dy बाई डी एक्स। जो भी किए आप सहमत है, पहले फंक्शन था, लिखो जी, पहले फंक्शन था उसमें थोड़ा सा x बढ़ाए। क्यों बढ़ाए, यहाँ फोटो बनाकर दिखलाए थे ना कि जो भी डालोगे x उसके अनुसार y आएगा अकॉर्डिंगली। ठीक, तो x के बढ़ने से थोड़ा सा y भी बढ़ गया। ये बढ़ा हुआ इक्वेशन, ये ओरिजिनल इक्वेशन। सहमत है ही नहीं कि अंदाजी उलूल जुलूल कुछ भी कर रहे हैं। एक ओरिजिनल इक्वेशन हम साइन एक्स पढ़ाएं, तुम बोलोगे तो टैन कॉट कोसेक या बड़े से बड़ा कोई भी किताब का क्वेश्चन लेकर पढ़ा सकते थे, पर हम एक सिंपल सा पढ़ाए, जैसे कि हम ये टॉपिक भी सिंपल फंक्शन पे समझाए। थोड़ा सा x में बढ़ गया जिसके कारण थोड़ा सा y में भी बढ़ गया, 2 इक्वेशन आ गया। तो मैथ्स में तो भैया 2 इक्वेशन आता है तो बड़ा को छोटे से घटाते हो, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, बड़ा है ना, y में थोड़ा सा बढ़ गया है, छोटा घट गया, ये आ गया। डिवाइड बस किए हम अपने से, काहे वो भी तुमको बाद में समझ में आ गया, ये तुमको याद कर लो, ये जान लो, इवन डेल y बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0 को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक, तो ये काट के नहीं लिखना था, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना था। फाइनली आज से डेल्टा मेथड थोड़ा और अच्छे से समझ में आया। 11th क्लास में समझ में नहीं आता, क्योंकि 11th क्लास में कैलकुलस ही कभी ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, सिलेबस ही ऐसा डिजाइंड है। तुम आज अच्छा समझे इसलिए क्योंकि तुमको पता है डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। यू अंडरस्टैंड कि हाँ देयर इज सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, तो सर आप तो डिफरेंशिएबिलिटी ना पढ़ा रहे हैं सर। अरे रुको ना चचा, आगे सुनो, इसके बाद लिखना है।
2 सवाल पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद लिखवाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में आंख डालकर देखो। जगनानी, कंटिन्यूटी वाला जो डेफिनेशन है उसको 2-3 सेंटेंसेस में जरा बताओ तो। सर, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है जगनानी, सेकंड डेफिनेशन बोलो। सर, इज इट we have to just check whether the graph has a hole or not। हाँ ठीक है जगनानी, और बोलो बस। Is it possible to draw the graph without lifting the pen? And we have to just check whether the graph has a hole or not। और कुछ? हाँ, if the graph is broken or not, broken at a point। यही है ना हिंदी में जो बोले तुम इंग्लिश में, हिंदी में समझ रहे हो, तुमको अब दिखता है वो छेदा, ठीक, तुमको यही मतलब है। और हम ये टॉपिक अभी डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने से पहले मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, हम एक डेफिनेशन भी लिखवा दिए, इसके जस्ट बाद एक डेफिनेशन लिखा दिए। कंटिन्यूटी मींस इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो तुम मतलब समझते हो कि काची है कंटिन्यूटी, भैया ग्राफ बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर ऐसा हुआ तो कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, छेदा नहीं है, होल नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है वो भी लिखवा देंगे। अभी पहले इसका फाइनल बॉक्स बनवा ले, जैसे इसका बॉक्स बनवाए थे ना, इसका बॉक्स बनवाए थे ना, इसका बॉक्स बनवाएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ। ये देखो, फंक्शन x है कि फंक्शन x से थोड़ा बढ़ गया, फंक्शन x से थोड़ा बढ़ गया, माइनस ये क्या है, ओरिजिनल फंक्शन। कैसा लग रहा है मोदी? सर अभी तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, करो। क्या चीज है? फंक्शन है कि फंक्शन में जो थोड़ा सा बढ़ गया है, फंक्शन में थोड़ा सा बढ़ गया, माइनस ही क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन। बाई में क्या है, दैट इंक्रीमेंट। मतलब अगर हम x प्लस एच पढ़ाते, जैसे कि मैंने यहाँ पे h पढ़ाया था, तो हम यहाँ नीचे h लिख देते, द इंक्रीमेंट। एनीवेज हम डेल x बोल के पढ़ाए हैं तो हम डेल x ही लिख देते हैं। और क्या है, यहाँ बताते हैं कि वो इंक्रीमेंट क्या है। ठीक, अगर ये चीज का आंसर मतलब एक पॉइंट है x, उसे थोड़ा सा बढ़ा, तुम समझ रहे हो ना, वो जो पांडे जी 2.1 डालिए, पांडे जी फंक्शन 2.1 का आंसर माइनस फंक्शन 1 से घटाइए, फंक्शन 2 से घटाइए पांडे जी, और भाई जो 0.1 बढ़ाए हैं ना, 0.1 नहीं 0.00000001 बढ़ाए ना, डिवाइड कीजिए, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यही है ना, यही चीज ना है डिफरेंशिएशन। इधर इक्वल टू नहीं लिखे हैं हम, दोबारा से कचर कचर ग्राफ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या समझो, फंक्शन 2 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए पांडे जी, 2.1 नहीं 2.00001 बढ़ाइए पांडे जी, कुछ प्राप्त होगा। फिर माइनस कीजिए f2 का आंसर पांडे जी, और डिवाइड कीजिए वो जो इंक्रीमेंट था ना आपका 0.00001। यही है डिफरेंशिएशन। अगर ये आंसर, अच्छा इसको बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट साइड, ए से थोड़ा छोटा, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट साइड थोड़ा बड़ा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। नहीं बड़ा है ना, राइट है, राइट। इफ दिस इज इक्वल टू फंक्शन x से बढ़ाए थे ना, इस बार घटाओ, माइनस fx करो, और बाई दैट इंक्रीमेंट। अगर ये दोनों सेम आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर है? बस यहाँ थोड़ा सा बढ़ा था पांडे जी, थोड़ा सा घटा था, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको फिर से समझा रहे हैं। एक तो समझोगे तभी दूसरा समझोगे। हम लोगों ने क्या देखा, ये फंक्शन ओरिजिनल वाला मोदी की बढ़ा हुआ है, मतलब फंक्शन x से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, माइनस क्या है, ये ओरिजिनल फंक्शन है ना, ओरिजिनल फंक्शन बाई, जैसे हम h करके पढ़ाते, जैसे कि हम इसको तो h करके पढ़ाए थे ना, ये क्या पढ़ा रहे थे जी, कंटिन्यूटी, हाँ h करके, तो ये तो h नहीं पढ़ा के डेल x पढ़ाए, तो बाई डेल x। अगर ये क्या है, यही डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx है। अब इसका मतलब क्या है वो हम पूछ रहे हैं, पांडे जी मेथड से क्या था, फंक्शन 2 में थोड़ा सा बड़ा डालिए, 2.00001 डालिए। ये मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हम थोड़ा सा बड़ा, मतलब तुम समझ गए 2.1 नहीं है, ये 2.01 भी नहीं है, 2.00001 है, वो डालिए पांडे जी, कुछ प्राप्त कीजिए, माइनस f2 डालिए पांडे जी, दोनों को घटाइए, बाई डिवाइड कीजिए, जो इंक्रीमेंट है आपका 0.001 का, जो आया वही dy बाई dx का आंसर है। एट दैट पॉइंट 2 dy बाई dx, एट का भी मीनिंग तुम लोग को पता है, नहीं करते थे, d2y बाई dx टू एट,
डबल डिफरेंशिएशन एट। अब समझ में आ रहा है क्यों ये चैप्टर को हम आखिरी के दिनों के लिए रखते हैं एट। तो ये वही है dy बाई डी एक्स एट 2। अगर 3 पे करते तो इसे थोड़ा बड़ा कीजिए पांडे जी, 3.001 माइनस f3 बाई वही 0.001। तो ये जो आंसर आया वो क्या है, dy बाई डी एक्स पर एट x इक्वल टू 3 का आंसर है। ठीक, एट x इक्वल टू 3 का आंसर है, पर 3 से थोड़ा बड़ा करके लाए हैं ना पांडे जी, ये मिटाई नहीं है, तब से रखे हुए हैं। अब वही आंसर थोड़ा बड़ा तो थोड़ा छोटा, बस यही बतवा को लिखो, फंक्शन x से थोड़ा छोटा। अब समझ रहे हो कंसेप्ट को? प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, मन में ये थ्योरेटिकल चीज को मत डर पैदा होने दीजिएगा। ये हम नहीं मिटाएं, इसीलिए ये नहीं मिटाए हैं, हम इस पे लाए। और ये तुम सहमत हो कि हाँ यही डिफरेंशिएशन है। ये कोई फंक्शन रहेगा बढ़ा हुआ माइनस ओरिजिनल फंक्शन भाई ये। और ये कैसे आया था फिर से सुनो, पहले एक फंक्शन था fx इक्वल टू साइन एक्स, फिर x में थोड़ा सा बढ़ाएं तो x प्लस डेल एक्स हुआ, बढ़ा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली y में बढ़ा डेल y। दो इक्वेशन आया, दोनों को घटाएं, ये भी समझ रहे हो, घटाने के बाद डिवाइड कर दिया डेल एक्स से, ये हम अपने से किए। और टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट का मतलब टेकिंग लिमिट नहीं, टेकिंग लिमिट का मतलब बता रहे हैं कि डेल एक्स क्या है, तो डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, ना के बराबर है, ये भी समझ रहे हो, डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, ना के बराबर है। दोनों इक्वेशन घटा दिए, डेल एक्स टेंड्स टू 0 बता दिए और डिवाइड कर दिए, यही डिफरेंशिएशन है। अब हम यहाँ पे पांडे जी मेथड से पूछे कि ये क्या है। 2 पे बात किए तो 2 से थोड़ा बड़ा कीजिए पांडे जी, कुछ प्राप्त होगा। F2 का आंसर लाइए पांडे जी, कुछ प्राप्त होगा। दोनों आंसर घटाइए पांडे जी, ठीक, और बाई डिवाइड कर दीजिए उस इंक्रीमेंट से। अब जब इंक्रीमेंट हुआ तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे ये है ना राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, घट गए तो लेफ्ट आए, तुम ऐसे मुड़ कर देखो, लेफ्ट घटना, राइट बढ़ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट बढ़ना लेफ्ट घटना। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो यही बतवा को लेफ्ट में लिखो ना जी, घटा के लिखो बस, फंक्शन से थोड़ा घट गया, माइनस ओरिजिनल फंक्शन हो गया जो था साइन एक्स में थोड़ा सा बढ़ा के लिखिए थे ना रे भाई, अब यहाँ साइन एक्स में थोड़ा घटा देना है, इस जगह पे माइनस कर देना है, जो प्लस हुआ है ना इसको माइनस कर देना है बाय दैट डिक्रीमेंट। अगर ये दोनों सेम हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। लिखिए, इफ एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a लिखना था, हम तो यहाँ x ही लिखा दिए, then it is नहीं, then function is said to be differentiable at x equal to a। अब जगनानी सोच रहा है कि सर ए को फाइनल इंग्लिश समझा दीजिए ना, जिससे उसमें बहुत अच्छा समझ में आ गया था कि देख भाई छेदा अगर हुआ ग्राफ में तो कंटिन्यूअस नहीं है। ये सब इंग्लिश जो इतना बोल रहे हैं ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, कुछ ऐसा सरल भाषा बोलिए जो सब लोग समझे। जैसे आप बोले ना छेद हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं, वैसा कुछ बोलिए। तो अभी हम बोल रहे हैं वैसा, इसको बॉक्स बना लो पहले। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए होगा, यहाँ पे हम तो एक्स पढ़ा दिए, ए होगा, यहाँ ए था जैसे। डिफरेंशिएशन का मोदी तुमसे हम पूछ रहे हैं, हरितिमा आप भी बताइए, क्लास तो की ही है आप। रांचो तुम बताओ जी, बड़ी डिफरेंशिएशन बनाए हो, एओडी भी बनाए हो ना। कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या है, काहे पढ़ते हैं, कहाँ अप्लाई किए हो कैलकुलस को? घरवा में पेंट करने के लिए अप्लाई किए हो? हाँ सर कर सकते हैं, बताओ कैसे? पेंट मारे, हर दिन दाम बढ़ रहा है पेंट का, लॉकडाउन के बाद बाजार जब से खुला है दाम बढ़ रहा है, तो हम पूरा घर में काम लगा लिए। मेरा घर में 8 गो कमरा है, पूरा पुराना घर है दादा दादी का, तो इसी रफ्तार से अगर पेंट का दाम बढ़ते रहा तो मैक्सिमम पॉइंट पेंट का दाम मेरे यहाँ कितना पड़ेगा? जैसे हम बोले ना अबे हम तो 250 रुपया स्क्वायर फीट वाला पेंट कराए, अबे तुम 250, हम 300 वाला कराए हैं स्क्वायर फीट, दाम बढ़ल में पूरा कराए थे, हम तो काम लगवा लिए थे। अबे हम 400 रुपया स्क्वायर फीट कराए मेरे घर में, मतलब कुछ फंक्शन वंक्शन था, पूजा पाठ था, श्राद्ध उराद कुछ था तो हमको कराना पड़ा, बढ़ते बढ़ते 400 तक ठेक गया था दाम, तब बिक रहे थे। सो दिस इज वन एप्लीकेशन। एनी अदर एप्लीकेशन रांचो? हाँ सर, समय के साथ परिवर्तन, डी बाई डी टी किससे का? रेडियस का। डी बाई डी टी किससे का? वॉल्यूम का। बैलून में हवा भर रहे हैं तो बढ़ रहा है। एनी अदर? हाँ सर, कोई फंक्शन की आंसर बढ़ रही है इंक्रीज और फिर घटने लगी डिक्रीज। ओके, एनी अदर एप्लीकेशन? सर टैंजेंट नॉर्मल करते हैं इसका है और निकल उसका जाता है। dy बाई डी एक्स कर्व का करते हैं, कुछ लिखो कर्व, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ही लिख लो, 2x प्लस 1, डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं और निकलता है स्लोप
dy/dx को स्लोप भी कहते हैं, मतलब dy/dx का एक एप्लीकेशन है मैक्सिमम मिनिमा, dy/dx का एक एप्लीकेशन है dy/dt किससे का, रेडियस का, सो दैट इज रेट मेजर्स। एक एप्लीकेशन है मैं वो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, और एक एप्लीकेशन है ना टैंजेंट नॉर्मल। जगनानी हम तुम पे आ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ tangent at every point in the given interval। सब लोगों को पता है इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे ग्राफ का सीमा है ना, ग्राफ 3 तक ही बनेगा, -2 से 3 तक, उसके बाद नहीं बनाना है। नहीं होता था, कोई लड़का आता था सिट्टी बजा के ग्राफ टान दिया, क्यों टान दिया, इंटरवल नहीं दिया, टान दिया, और इंटरवल दिया तो टान नहीं पाएगा, टान नहीं पाएगा तो जो इंक्रीज है वही एब्सोल्यूट मैक्स भी हो जाएगा। याद आ रहा है ना? चलो, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टैंजेंट एट एवरी पॉइंट इन द गिवन इंटरवल डैश, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। हम समझा रहे हैं जगनानी, हड़बड़ाओ नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब सब लोग समझ गया? अरे सर चलिए ना, कंटिन्यूटी तो समझ गए, ये समझाइए ना, साइन कर ले हैं कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ एट एवरी पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट बनाओ, टैंजेंट। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टैंजेंट एट एवरी पॉइंट, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टैंजेंट एट एवरी पॉइंट। हर जगह टैंजेंट बनाना मुमकिन है, अगर ये चीज आप थ्योरेटिकली पता कर लिए तो इसी को बोलते हैं हाँ ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है का मतलब dy/dx निकलेगा। dy/dx का क्या क्या उपयोग है, dy/dx का उपयोग मैक्स में है ना, dy/dx का उपयोग रेट मेजर्स है ना, dy/dx का उपयोग इंक्रीज डिक्रीज है ना, dy/dx का उपयोग टैंजेंट नॉर्मल भी तो है। तो यही है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इसका, कि अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस फंक्शन का ग्राफ में हर जगह टैंजेंट बन सकता है। पूरा क्लास खत्म हुआ, 2 सेंटेंस लेकर घर जाओ। एक फंक्शन है, उसका ग्राफ पुट किए प्राप्त हुआ, पुट किए प्राप्त हुआ, पुट किए प्राप्त हुआ, प्राप्त होते चल गया बिना छेदा का, तो कंटिन्यूअस ग्राफ बन गया। एंड अब हर जगह पे टैंजेंट बनाई, जो इतना सारा हम टैंजेंट बनाए ना, बना लो, इतना सारा जो हम टैंजेंट बनाए हैं, ज्यादातर तो एक आम इंसान बस यहीं पे बना देता है। यहाँ पे बना देता है ऐसे और लिख देता है m इक्वल टू dy/dx। पर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ एक जगह नहीं, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। इफ दिस पॉइंट मतलब क्या, यहाँ x कुछ है ना 3, दिस पॉइंट यहाँ x कुछ है ना -2, ये है ना x0, एट दिस पॉइंट यहाँ कुछ x है ना 2.5। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टैंजेंट एट एवरी पॉइंट, इफ यस देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। बस यही कंसेप्ट है। तुम लोगों को सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना मेरा ड्यूटी नहीं है, मार्गदर्शन भी ड्यूटी है। सवाल इससे कुछ नहीं आता है, कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। एक तो 2 क्वेश्चन आता है, एक तो 2 मतलब इतना सा ही पढ़ के 1 तो 2 आता है, और डिफरेंशिएशन इतना है, उस सेंस में है वो सेइंग, ठीक है। तो कम पढ़ के भी 1 क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको लोड नहीं लेते हैं। पर क्योंकि हम इस बार वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फेस टू फेस पढ़ाते तो रोज टाल देते, अरे रुको ना जी, रुको ना जी, पढ़ा देंगे ना जी। फेस टू फेस मिलते तो रोज टाल देते, पर अभी क्योंकि फेस टू फेस मिल नहीं रहे हैं, सब लोग बोल रहा है कि सर स्कूल में हो गया, स्कूल में हो गया, तो एक साइकोलॉजिकल विन होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे साइकोलॉजी में बैठ गया ना कि भाई थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2 कंसेप्ट पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल करवाएंगे रोलीज एंड लैग्रेंजेस। ये भी मैं किसी साल पढ़ाता नहीं था, फेस टू फेस मिलता अगर रोज आप लोगों से तो बोलता रुको ना जी, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। कल रोलीज लैग्रेंजेस, और फिर उसके बाद वाले दिन सवाल भी तो पढ़ाना है, या हो सकता है कल इसके सवाल करा देते हैं पहले, ठीक है, कल सवाल ही करा देते हैं, उसके बाद रोलीज लैग्रेंजेस। जैसा होगा मैसेज कर देंगे, ठीक है। गुड नाइट।